नमस्ते। राजकीय माध्यमिक विद्यालय बड़गांव श्रीनगर जिला अजमेर के प्यारे विद्यार्थियों, सद्भावना एवं सामाजिक सरोकार के सप्ताह में आपके संस्था प्रधान माननीय डॉक्टर आराधना जी के आदेश पर मैं अपने संदेश को आप सबके मध्य में रखना चाहता हूँ। हमारा आदर्श क्या हो? हम सबके मध्य में एक प्रश्न आता है कि हमारा आदर्श क्या हो, हमारा आइडियल क्या हो, हमारा आइकॉन क्या हो और हमारा रोल मॉडल क्या हो। और साधारण शब्दों में कहा जाए तो कि हम किसकी तरह बनना चाहते हैं, किसकी तरह बनना चाहते हैं। जिसको व्यक्ति सुनता है, जिसको व्यक्ति देखता है, जिसको व्यक्ति पढ़ता है, जिसकी तरह बनना चाहता है और वाकई में कहता हूँ उसकी तरह बन भी जाता है, यदि ठीक ठीक पुरुषार्थ और ठीक ठीक मेहनत उस दिशा में हो तो। यहाँ कई घरों में जाकर के देखता हूँ, मैं बहुत सारे घरों में जाकर देखता हूँ, जो बड़े पर्दे पर जहाँ छोटे पर्दे पर अभिनेता अभिनेत्रियां काम करते हैं ना, उन लोगों के पोस्टर लगे रहते हैं घरों में। बच्चों को पूछते हैं तुम ऐसे बनना चाहते हो क्या, तो कभी हाँ बोलते हैं और कभी उनको पता ही नहीं होता कि ये क्या, बस हमें अच्छा लगता है इसीलिए लगा दिया। मैंने कहा इसमें क्या अच्छा लगता है? ये चमड़ा अच्छा लगता है, दिखने में सुंदर लगते हैं इसलिए लगता है, इनकी हाइट अच्छी लगती है, इनका एक्टिंग अच्छी लगती है, इनके डायलॉग अच्छे लगते हैं, क्या अच्छा लगता है? तो फिर पूरा डिटेल्ड उत्तर नहीं आता उनका, इसलिए नहीं आता क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि केवल ये जो बाहर से दिखने वाली चीज़ है, जो जितना अच्छी लग रही है, वास्तव में जरूरी नहीं ऐसे अंदर भी हो। आप फिल्मी कलाकारों के जीवन को अगर आदर्श मानते हैं, यदि उन्हीं को आदर्श मानते हैं, तो आप उनके जीवन में जाके देखना। सबके तो नहीं, सब किसी का नाम भी नहीं ले रहा मैं यहाँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो भी बाहर से अच्छा दिख रहे हैं, जरूरी नहीं है वो अंदर से भी अच्छे हों। जिनकी एक्टिंग, जिनकी फिल्म या फिर बहुत सारी और भी कई सारी गतिविधियाँ उनकी बहुत अच्छी दिख रही हैं मान लीजिए, लेकिन जरूरी नहीं है ऐसा कि वो वास्तव में अंदर से अच्छे इंसान भी हों, असत्य भी बोलते हों, उनके अंदर दया, करुणा, प्रेम, शांति, स्थिरता और सत्य, ये सब चीजें हों। नहीं है ऐसा, क्योंकि ऐसा आवश्यक नहीं है कभी भी। बाहर से दिखने वाला, अच्छे चमड़े वाला या अच्छा गोरा दिखने वाला, सुंदर दिखने वाला व्यक्ति अंदर से भी सुंदर हो, ऐसा बिल्कुल आवश्यक नहीं है। हाँ, अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है कि बाहर से भी अच्छा, अंदर से भी अच्छा, हर जगह से, लेकिन ऐसा नहीं होता, प्राय नहीं होता। तो इसीलिए आप सबको ये ध्यान रखना चाहिए कि हम सबके आदर्श कौन से हों। इस संबंध में आपको सबको निवेदन कर दूं कि वो हो जो सत्य बोलता हो, वो हो जो किसी को ठगता नहीं हो, वो व्यक्ति हो जो दोहरा आचरण न करता हो, वो व्यक्ति हो जो किसी से धोखा नहीं करता हो, वो व्यक्ति हो जिसके जीवन में कुछ अच्छे आदर्श हों, जो जीवन को ईमानदार निष्ठा से जीता हो। अगर उर्दू में कहा जाए तो ईमानदारी से जीता हो, निष्ठा, सत्य निष्ठा से जीता हो जीवन को। और यदि सत्य निष्ठा से जो व्यक्ति जीवन जीता है, आस्तिक व्यक्ति है, उसके कर्म ठीक है, तो कभी किसी से धोखा नहीं करता, अन्याय नहीं करता, पक्षपात नहीं करता, तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति आदर्श होने योग्य है और विद्वान व्यक्ति भी है, जिसको अच्छे और बुरे का समझ है, विद्वान व्यक्ति है, और उसी के अकॉर्डिंग उसका जीवन चलता है, उसी के अनुसार वो जीवन जीता भी है, औरों को भी सीख देता है। उसको देख करके बिना किसी उपदेश के व्यक्ति प्रेरित होता चला जाता है। ऐसे को आदर्श बनाओ। पथिक जी की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं मुझे। फिर राम कृष्ण निकले घर घर गली गली से, फिर राम कृष्ण निकले घर घर गली गली से, अर्जुन व कर्ण जैसे योद्धारण स्थली से, अर्जुन व कर्ण जैसे योद्धारण स्थली से, भीष्म से ब्रह्मचारी और भीम महाबली से, गौतम कणाद जैमिनी ऋषिवर पतंजलि से, ऋषिवर पतंजलि से, फिर से कोई दयानंद, हाँ फिर से कोई दयानंद, जैसा ऋषि दिखा दे भगवान आर्यों को, ऐसी लगन लगा दे वैदिक धर्म की खातिर,
हाँ, देश और धर्म की खातिर जीना इन्हें सिखा दे, भगवान आर्यों को ऐसी लगन लगा दे, देश और धर्म की खातिर जीना इन्हें सिखा दे, देश और धर्म की खातिर। तो ये विचार होने चाहिए इस उम्र में। तो इस उम्र में नशा कर रहे हैं, इस उम्र में फालतू की बातें कर रहे हैं, 5-5 घंटे गप मारने में लगा देते हैं, 5-5 घंटे उल्टा पुल्टा खा रहे हैं और उल्टी पुल्टी बातें कर रहे हैं। चरित्रवान लोगों को आदर्श बनाएं, जो अब अच्छे चरित्र के हैं, जो धार्मिक हों, जो परोपकारी हों, हाँ, जो सदाचारी हों, जो ईश्वर भक्त हों, जो न्यायकारी हों, ऐसे लोगों को, जो न्याय प्रिय हों, जो न्याय को पसंद करते हैं, जो निष्पक्ष हैं, जो वास्तव में सत्य के निकट है, जो अपनी आत्मा के निकट हैं, जो अच्छे कार्य करते हैं, जो परोपकार करते हैं, ऐसे लोगों को आप आदर्श बनाएं। तब जाकर के हम अच्छे आइडल लोगों को बार बार मान करके, बार बार उनको सुन करके उनकी तरह बन पाएंगे, सफल बन पाएंगे और एक अच्छे मनुष्य बन पाएंगे। अच्छा मनुष्य हमारा अल्टीमेट गोल है। और अच्छा मनुष्य बनने के लिए आपको एक अच्छी चीज को फॉलो भी करना पड़ेगा, उसको बार बार देखना, उसको पढ़ना। महर्षि दयानंद नाम के एक बहुत बड़े सन्यासी हुए इस भारत देश में, उनके जीवन को पढ़ो और उनके जीवन को पढ़ने से आपको धर्म भी पता लग जाएगा, मनुष्यता भी, मानवता भी पता लग जाएगी, विद्वत्ता भी पता लग जाएगी और बल कितना शरीर में होना चाहिए वो भी पता लग जाएगा, ब्रह्मचर्य का भी पता लग जाएगा और इतना सरलता भी, सहजता भी पता लग जाएगी, प्रेम कितना होता है, व्यक्ति के भीतर कितना होना चाहिए ये भी पता लग जाएगा, यथा योग्य व्यवहार भी पता लग जाएगा। आप महर्षि दयानंद को भी पढ़ सकते हैं, निकट भविष्य के बड़े सुंदर विद्वान, बहुत अच्छे विद्वान हैं, आपको पढ़ना चाहिए। मनुष्यता पूरी समझ में आ जाएगी। मैं तो बहुत सारे लोगों को पढ़ने के लिए, कहने के लिए कह ही नहीं रहा, मैं तो कह रहा हूँ एक ही व्यक्ति को पढ़ लो। और अगर आपको पढ़ना है और आपके पास कुछ नहीं है तो आप हमसे संपर्क करिए, आपकी मैडम से संपर्क करिए, आपको वो महर्षि दयानंद के इस बारे में साहित्य ला करके देंगे और उनको पढ़ेंगे, आपका जीवन बहुत श्रेष्ठ हो जाएगा। सभी बच्चों को मेरा यही संदेश है कि हमारे आदर्श बड़े अच्छे होने चाहिए। अच्छे आदर्शों से ही हमारा जीवन के अच्छे मूल्य बनते हैं और हमारा जीवन ऊंचाई पर जाता है। व्यक्ति शिखर का, चोटी का व्यक्ति बनता है। ये चोटी ऐसे दिखाने के लिए नहीं रखी हुई है, इसका मतलब है कि बार बार हमें इस चोटी, ये संदेश दे रही है कि आपको चोटी का व्यक्ति बनना है, ऊंचा व्यक्ति बनना है, शिखर का व्यक्ति बनना है। इसीलिए हमारे आदर्श हों ऋषि मुनियों जैसे, हमारे आदर्श हों इतने सारे जो नाम, अर्जुन वकर्ण भीम, इतने सारे और भी नाम लिए, ऐसे लोग हों, राम कृष्ण जैसे हों, तब जाकर के हमारा जीवन सफल बनेगा। आज में इतना ही। सबको धन्यवाद। नमस्ते। ओम शम।